के बारे में जानना है, आपके बारे में कोई एक पर्सन है, उनके बारे में आंखें बंद करके सोचिए। ये जो व्यक्ति है उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में आप ये वीडियो देखने वाले हैं। इनकी करंट फीलिंग्स और आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, उसके बावजूद क्या फीलिंग्स उनके मन में चल रही है उसके बारे में हम ये वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है ये टाइमलेस वीडियो है। इस वीडियो को आप जब भी देखेंगे ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं आपके लिए वैलिड रहेंगी। अब इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी अभी, कुछ बातें बाद में रेजोनेट कर सकती है, कुछ बातें बाद में भी रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है रखना है, नहीं रेजोनेट करता है उसको जाने देना है। ठीक है, अब ये वीडियो देखते देखते अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो और आप टैरो करवाना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स आप टैरो करवा सकते हैं। टैरो का कंसल्टेशन बुक करवाना पड़ेगा, मतलब आपको पेमेंट करके आपको चार्जेस देने के बाद आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड ओके, अभी अगर आप मेरी वेबसाइट पर देखते हैं आपको लगता है मेरे टैरो रीडिंग के चार्जेस वगैरह ज़्यादा है, सी अगर यस ये आपको जो व्यक्ति टाइम देंगे और हाई क्वालिटी रीडिंग है तो इसीलिए उसका चार्ज होगा। बट अगर आप रीडिंग के ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते बट उसके बावजूद आपको गाइडेंस चाहिए तो न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है कि जो आप पा सकते हैं मुझसे, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है एंड यस आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो डेफिनेटली आप उसके लिए मतलब रजिस्टर यस उसमें भी आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके कुछ दिन के बाद आपको रिपोर्ट जनरेट करके मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका बर्थडे नॉट बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ और बर्थडे सेम होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ और पूरा नाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपसे दूर होकर भी ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और अभी ये करेंटली क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनसे दूर जा चुके हैं बट दूर जाकर भी ये इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स बताइए प्लीज़। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं वो उनकी करंट फीलिंग्स जानने में मेरे व्यूअर्स की मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स जानने में मेरे व्यूअर्स की मदद कीजिए। ये ऑलरेडी दूर जा चुके हैं बट फिर भी इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में इनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो जानने में मदद कीजिए प्लीज़। ओके, मेरे व्यूअर्स के बारे में इनकी करंट फीलिंग्स क्या है उसके लिए मदद कीजिए प्लीज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं। यस उल्टे सीधे हैं तो हम इन्हें सीधा कर लेंगे। अब जितने भी यहाँ पर टैरो रीडर्स देख रहे हैं प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट अगर आपने टैरो की किताबें रट्टा कर करके बैठे हुए हैं, प्लीज़ डोंट टेल मी आपने ये कार्ड का ऐसा मीनिंग कैसे बता दिया, आपने इस कार्ड का वो मीनिंग क्यों बताया, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप मुझसे टैरो ऑथेंटिक टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं तो मेरे टैरो का क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट यहाँ पर 10 मिनट्स का वीडियो होता है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि टैरो के इस कार्ड का मैंने ये वाला मीनिंग क्यों बताया। ठीक है, चलो आपका जो पर्सन है वो आपसे दूर जा चुके हैं बट फिर भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। आपसे उनके मन में करंट फीलिंग्स क्या चल रहे हैं वो जानते हैं। सबसे पहले यस आई थिंक इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है आपसे। 0 का कार्ड है, राइट, फुल का कार्ड है। रिलेशनशिप से ये छुटकारा पाना चाहते थे, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप किया। सो ये तो है, राइट। इनकी जो कोशिश है पूरी चल रही है कि वो नए सिरे से शुरू करें। ये कोशिश भी कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर मैजिशियन भी आ गया है, इन्होंने ब्रेकअप भी किया, मैजिशियन लेवल की मतलब आया है कि ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इनकी करंट फीलिंग्स इनकी करंट फीलिंग्स ये भी है कि आई थिंक इनको आपके साथ घर बसाना है, राइट। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट। दे आर इमेंसली इन लव विथ यू। ये बहुत ही पागलों की तरह आपको प्यार करते हैं, भले इन्होंने आपको छोड़ दिया है। और ये बहुत ही जल्दी मतलब जितना जल्दी भाग कर गए थे आपसे दूर उतना ही जल्दी वापस भाग कर भी आ जाएंगे। अब यस भागकर आपके प्रति आ जाएंगे या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब थोड़ी थोड़ी देर तक आपसे दूर जाते हैं, वापस आपके पास आ जाते हैं, वापस दूर जाते हैं। ये भी है कि ये अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर ये भी है कि ये आपसे मतलब इन्होंने ब्रेकअप इसीलिए भी किया है कि जिससे उनका जो अब्रॉड शिफ्ट होने का जो प्लान है वो ज़्यादा आसान हो पाए। अगर वो आपके करीब रहते हैं, आपके साथ रहते हैं तो शायद उनका दूर जाना शायद मुश्किल हो जाता है।
और इसीलिए इन्होंने एक और चीज़ है, इनके मन में यस शिफ्ट होने का भी प्लान चल रहा है, किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने का प्लान, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे यस स्टेट में जाने का प्लान भी, शिफ्ट होने का प्लान भी चल रहा है इनके मन में। इनके और फीलिंग्स भी है, यस देयर इज समबडी इन देयर माइंड, कोई और व्यक्ति है इनकी लाइफ में और वो आपके और उस व्यक्ति के बीच में कंफ्यूज्ड है। दैट इज लाइक द बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा धर्म संकट तो वही है, राइट। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर बता रहा है, इस व्यक्ति को यस कुछ ना कुछ श्योरिटी चाहिए। जो श्योरिटी इनको आपसे मिलती है वो श्योरिटी इनको और किसी से नहीं मिलती है, और इसीलिए ये बार बार आप ही के प्रति खींचे चले आते हैं। और अगर ये आपसे दूर है, फिर भी अगर किसी ने आपके लिए कुछ गलत बोल दिया तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिफेंड भी करते हैं, ठीक है। ये आपको डिफेंड भी करते हैं दूसरों के सामने, दूसरों को कुछ भी गलत नहीं बोलने देते हैं आपके लिए। और ये शादी करना चाहते हैं आपसे, या तो शादी करने के लिए आपसे दूर गए हैं। देयर आर टू थिंग्स, ओके। या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनके फीलिंग्स शादी करने वाले ही है, यहाँ पर लवर्स वाला भी कार्ड है, सेटलमेंट का भी कार्ड है, या फिर ये सारा सेटलमेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसी और के साथ सेटल होने जा रहे हैं, बट यहाँ पर इनके सारे फीलिंग्स आपके लिए है। यस, इनके लाइफ में जल्दी से बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है, और जिसकी वजह से यस ये आपसे ये दूर हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम इमोशनली इतना ज़्यादा इंटेंसली आपके बारे में फील करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके प्रति इमोशंस दिखाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक अट्रैक्शन इनको होता है, और आपके प्रति इतना ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ इज ये वाला कार्ड है, यस ये डोमिनेटिंग है, और शायद आप इनको डोमिनेट करने देते हैं, या ये आपको डोमिनेट करते थे, और आप मतलब फ्लॉलेसली रिलेशनशिप को मैनेज करते थे, और बहुत अच्छे से इनको मज़ा आता था डोमिनेट करने में, जिसकी वजह से आप शायद ये चीज़ मिस कर रहे हैं। सी, जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, वो अगर आप उस स्वभाव के साथ अगर आप उस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे, तो उस व्यक्ति को दैट पर्सन इज गोइंग टू फाइंड यू इररेजिस्टिबल। वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उसको इररेजिस्टिबल तरह से अच्छे लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये व्यक्ति आपसे दूर जाकर भी दूर नहीं रह पा रहे हैं, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। कार्ड्स पहले प्रे ओवर करते हैं, या अपना इंटेंशन लगाइए। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको इस व्यक्ति के रिलेटेड क्या करना चाहिए। ये व्यक्ति इनसे दूर जाकर भी दूर नहीं रह पा रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को उसके बारे में क्या करना चाहिए। सो मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के बारे में क्या करना चाहिए। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के बारे में क्या करना चाहिए। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के बारे में क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स है। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज लव मोर, ठीक है। आपको ज़्यादा लविंग इंसान बनना है, ज़्यादा ऐसे इंसान बनना है कि जो प्यार ज़्यादा करे, ठीक है। अब ये व्यक्ति है कि जो भले आपको छोड़कर चले गए हैं, बट आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। अब कभी कभी ये चीज़ कभी कभी होती है कि जो आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो आपसे दूर हो जाते हैं, और फिर आपके पास वापस खींचे चले आते हैं, तो आप उनको थोड़ी सी नफरत दिखाते हैं। कभी कभी ये नेचुरल एक रिफ्लेक्स होता है कि आप बहुत हर्ट हुए हैं, इसीलिए आप भी उनको हर्ट कर दूर करते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है ऐसा नहीं करना है उनको, मतलब नॉर्मल प्यार से ही बात करना है। प्यार से बात करेंगे, दैट डज नॉट मीन कि आपने उनका प्यार एक्सेप्ट कर लिया, वापस रिलेशनशिप शुरू हो गया, राइट। जो व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं और प्यार की वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, तो उनको नफरत क्यों दिखाना है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड कार्ड इज यस, आपको एनिमल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंडल्ज करना है, राइट। एनिमल प्रोडक्ट्स आपके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ाता है, तो यस अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं तो आप दूध और चीज़ वगैरह ज़्यादा खा सकते हैं। यस, अपने फिटनेस ट्रेनर को पूछिए आपके लिए क्या अच्छा है, वो चीज़ खाइए। नेक्स्ट चीज़ है, ये वाला कार्ड बताता है आपको अपने लाइफ के मिशन पर काम करना है। सी, अगर ये परिस्थिति है कि जहाँ पर कोई खींचा का खींचा आपके प्रति चला आ रहा है, और उस कंडीशन में आप बस उस चीज़ को देखते रहते हैं, वो जो फिनोमिनन हो रहा है, वो व्यक्ति खींचा चला रहा है, आप बस देखते जाते हैं, तो मतलब आपकी लाइफ का कुछ लक्ष्य क्या होता है, राइट। आपको अपनी लाइफ के लक्ष्य पर फोकस करना है। कीप फोकस्ड, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पूरे करने हैं, ठीक है। आप
चाहे आपके आसपास जो भी है, जो भी करना चाहते हैं, बट आपका फोकस अपने गोल्स पर होना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं। अगर आपको लगता है कि यस रोज क्वार्ट्ज एक बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, ये जो व्यक्ति है शायद प्रेम को क्रेव कर रहे हैं, उनको गिफ्ट में आप रोज क्वार्ट्ज दे सकते हैं, राइट। या तो आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस वाली फीलिंग हो रही है। और ये वाला कार्ड कहता है अगर आपको किसी हेल्थ का कोई इश्यू है तो कोशिश करो कि आप कोई नेचुरल वाली मेडिसिन लो, राइट। बिकॉज कभी कभी जो दूसरी मेडिसिन होती है, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती है दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू, वो कभी कभी आपके एनर्जीज को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। सो ये सारी एडवाइस आपको कार्ड्स देना चाहते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाएँ व्हाट एग्जैक्टली द कार्ड्स आर टेलिंग यू टू डू। ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। एंड अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सेशन बुक कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट आप चाहते हैं, जल्दी से उस रिपोर्ट को भी आप बुक कर लीजिए। एंड आई सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। Until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.